हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है मैट्रिक्स। और जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रैंक निकालना एक्लन फॉर्म से, उसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि डिटर्मिनेंट से रैंक निकालना, बेसिकली रैंक निकालना सीख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो आई होप आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए तो उसको ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन दिए थे उनका देखिए, 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों के आंसर ये गिवन है। एक की रैंक आ रही है 3, ठीक, एक की आ रही है 4, ठीक। बाकी अपना अपना मैच कर लीजिएगा। सिंपल एक्लिन बता ही दिया था, क्या करना है, यूटीएम बनाना है। यूटीएम बनाना है प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस को। यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिटी होने चाहिए, ऊपर वाले नॉन जीरो होने चाहिए, नीचे वाले जीरो होने चाहिए। मतलब ये मैंने गलत ले लिया। अब आप कहोगे सर ये, एक मिनट, हाँ मैंने गलत प्रिंसिपल डायगोनल ले ली है यहाँ पर। मैंने सही लिया ना, वो यहाँ सॉरी 1 5 2 तक आएगी यहाँ पर, सॉरी, ठीक है ना। तो ये 6 तक गलती हो गई है मेरे से। ये हमारी ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक। तो इसके नीचे के सारी, और ये हमारा एलटीएम में आ रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी यूटीएम में आ रहा है। हाँ, यहाँ जीरो होना चाहिए, ऊपर नॉन जीरो, ठीक है ना। और ये 2 नहीं काउंट होगा यहाँ पर, सिर्फ ये 3 एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए। तो बस वही बनाना था एक्लन फॉर्म में। आज हम लोग तीसरे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्मल फॉर्म था हमारा, ठीक है ना। तीन टाइप्स पढ़े थे ना हम लोगों ने। एक था डिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि मैं लेक्चर में बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। दूसरा था एक्लन फॉर्म, वो भी बता चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन वगैरह करा दी थी, क्वेश्चंस भी करा दिए, होमवर्क के लिए भी दिए थे। अब तीसरा हम लोग को जो टाइप पढ़ना है वो है नॉर्मल फॉर्म, ठीक। अब नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाए, चलिए पढ़ते हैं। कुछ पहले मैं डेफिनेशन टाइप के बताऊंगा। डेफिनेशन क्या मतलब, समझाने के लिए, ठीक है ना। ये आंसर मैच कर लेंगे आप लोगों ने, ठीक। तो पहले मैं बताऊंगा क्या, थोड़ा उस तरीके का, पहले थोड़ा सा थ्योरी वर्ड, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मैथ्स है और क्वेश्चन ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है आज, नॉर्मल फॉर्म। मज़ेदार आएगा भाई अगर मज़े से पढ़ोगे तो, ठीक। आज हम लोग का टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म, इसके हमारे और भी नाम होते हैं, बता देता हूँ। एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं आरसी फॉर्म, ठीक है ना। ये 3 इसके नाम है, एक हमारा नॉर्मल फॉर्म, एक कैनोनिकल फॉर्म, एक आरसी फॉर्म, तीनों एक ही बात है। नॉर्मल फॉर्म को ही कैनोनिकल आरसी फॉर्म दोनों कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात आ जाए, इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। हम लोग इसमें एक्लन फॉर्म में क्या करते थे, यूटीएम बनाते थे। इसमें हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। किस फॉर्म में बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ध्यान दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ KF है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ, देखो एक तो हमारी ऐसे बन जाए, आर क्या है, किस ऑर्डर की है भाई साहब, ठीक है ना। किसकी बन रही है, एक तरीके से कितने ऑर्डर की बन रही है, या तो ऐसी बन जाए, ठीक, या हमारी ऐसी बन जाए, एक ही रो है कॉलम 2 है, या हमारी ऐसी बन जाए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी बन रही है जैसे मैंने बता दिया आपको, तो वो हमारी नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अब आप पूछोगे सर नॉर्मल फॉर्म तो आपने बना ली, अब रैंक निकालने का क्या तरीका है, इसमें कैसे रैंक आएगी। देखो जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, आई आर को हमने क्या डिफाइन किया था, ऑर्डर, कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी यार, सिंपल, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी भाई हमारी रैंक को, बस इतना समझो यार। मतलब जो रैंक ऑफ कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए ली थी, उसका हमारा रैंक क्या आएगी, आर। जिस ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही हमारी रैंक बन गई, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया, इसको नॉर्मल फॉर्म, आरसी फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। अगर कहीं को दिख जाए कि ये है
इसकी रैंक निकालो बाय द मेथड ऑफ कैनोनिकल फॉर्म और आरसी फॉर्म। अगर कह दे आपको नॉर्मल फॉर्म याद है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ के याद ही नहीं रहा, कैनोनिकल को भी नॉर्मल कहते हैं, तो हम लोग को क्या सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, उसमें उसका भी तरीका कैसे बनाई जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वही हमारी रैंक होगी, ठीक है ना, सिंपल हो गया। नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया, अब इसको पढ़ना है क्वेश्चंस के साथ। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक वही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नोट करना नोट कर लो, देखो फिर पढ़ना है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब हम लोग पहले क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला लिखता हूं मैं, ये मैट्रिक्स को गिवन है, क्या है 2 3 4 5, ठीक। और क्या है 1 2 3 4, ठीक। 3 4 5 6, ठीक। एक है 4 5 6 7, ये हमारी हो गई मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की है, ये है 4x4 ऑर्डर की, बड़ी मैट्रिक्स है, छोटी तो है। अब इसमें क्या देगा कि आपको निकालनी है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म मेथड। अब कैसे निकालें यार, एक्लिन पढ़ लिया, डिटरमिनेंट पढ़ लिया, डिटरमिनेंट आ गया बच्चों को, एक्लन आ गया, एक्लन में यूटीएम बनाना होता है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी, मतलब यूनिटी रखना होता है प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस को, ठीक है ना। अब नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाई जाए, नॉर्मल फॉर्म का मेथड, अब क्वेश्चन आया अभी एक्लन लगा के, आपको तो गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो सिंपल तरीका वही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की गिवन है, ठीक है ना। कोशिश करो जितने की आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब मान लो भाई साहब तुमने वही एलिमिनेशन मेथड लगाना है, रो एलिमिनेशन मेथड, कॉलम एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें हाँ एक चीज और बढ़िया बताऊं, अभी तक यूटीएम में जब कन्वर्ट करते थे हम लोग, तो इसमें क्या करते थे, रो एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सिर्फ रो के साथ खेलते थे, कॉलम के साथ नहीं खेलते थे ना, याद होगा आप लोगों को, मैंने मना किया था कॉलम के साथ नहीं खेलना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप रो के साथ भी खेल सकते हो, कॉलम के साथ भी खेल सकते हो, मतलब रो से रो को माइनस भी कर सकते हो, कॉलम से कॉलम को भी माइनस कर सकते हो, दोनों तरीके लगा के आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर। अब तो रैंक निकालने के लिए, अब वही हमारा पुराना काम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना इसको, तो रैंक निकालने के लिए क्या करना है, पहला एलिमेंट 1 लेना है हम लोगों को, वही पुराना मेथड है, जैसे हमने रो एलिमिनेशन मेथड लगाया था वही लगाना है वापस, इसमें वही बनाना है पूरा। बट अब इसमें कॉलम भी लग जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पे यूनिटी हो गए, मतलब यूनिटी मतलब 1 होगी वैल्यू, बाकी ऊपर नीचे हर जगह 0 होना चाहिए, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले एलिमेंट वही है, रो एलिमिनेशन लगा के ऊपर पहले 1 बनाओ। तो 1 कैसे बन सकता है, देखो R2 और R1 को इंटरचेंज करते हैं आपस में, ठीक है। 1 2 3 4, अब देखो 2 3 4 5, 3 4 5 6 और 4 5 6 7। यार ये क्वेश्चन करा करा लग रहा है हम लोगों ने, एक्लन में शायद किया था, डिटरमिनेंट में शायद नहीं किया, एक्लन में किया था हम लोगों ने, अभी बन गया। एक्लन में क्या करते थे, आराम से बना दो इसको, यहाँ पर यूनिटी, यहाँ पर हमारे 0, बाकी नॉन जीरो, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उतने हमारी रैंक बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, देखो वही करना है, पहला एलिमेंट उठाया, अब इसके नीचे वाले को पहले 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। 0 कैसे बनेगा, देखो R2 में चेंजमेंट करते हैं R2 माइनस 2R1 से, ठीक है। देखो सेम R3 में चेंजमेंट करते हैं R3 माइनस 3R1 से, सेम R4 में चेंजमेंट करते हैं R4 माइनस 4R1 से, देखो बात एक ही है, मैंने तीनों एक तरीके से लगा दिए, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, A इज इक्वल टू, अरे सॉरी आप लोगों ने ध्यान दिया, मैं भी करता चला जाऊँ, ये तो मैट्रिक्स में चेंज करना है। देखो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, मैं एक चीज और बताऊंगा, हो सकता है बच्चों के मन में ये भी डाउट आता होगा, अभी मुझे याद आया, ठीक है। देखो 2 माइनस 2 0, 3 3 2 2 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, ऐसी 4 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है ना। सेम यहाँ पर 3,
3 बजा 3 3 माइनस 3 0, ये भैया 0 है, ठीक है ना। 4 3 2 6, एक मिनट, हाँ 4 है, 3 से मल्टीप्लाई 3 2 6, 4 माइनस से 4 में से 6, 4 में से माइनस 6 गया, उसे माइनस 2, 3 3 9, 5 में से माइनस 9 माइनस 4, बड़ा लिखूंगी तो तुम लोग कहोगे सर गलत बता रहे हो। 4 4 3 12 माइनस 6, ठीक है ना। अब 4 माइनस 4 0, 4 2 से 8, 5 माइनस माइनस 3, देखो यहाँ पर बचेगा माइनस 6, यहाँ बचेगा माइनस 9, ठीक है ना। पुराना ही है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन उठा लिया, मतलब मैंने आगे जैसे मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, नेगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी को लेके आना है, बस वही कर दो। R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो -1 से मल्टीप्लाई करो या -1 से डिवाइड करो, बात एक ही आ रही, माइनस कटना है घूम फिर के, ठीक है ना। R3 में देखो यहाँ क्या करना है, देखो मेरे को तो ये तीनों रो आइडेंटिकल दिख रही है, तीनों रो सिमिलर है, तीनों देखो कैसे, -1 से माइनस जब तुम मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 बनेगा। अब यहाँ देखो R3 में अगर -2 से डिवाइड करते हैं, देखो 1 2 3 बन रहा है वापस, R3 में -3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 1 2 3 बनना है, तो वही करते हैं -2, और R4 में क्या करते हैं, R4 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है ना, वही कर दिया। चलो मैं रेस कर रहा हूँ, आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये भी हटा रहा हूँ, बस नीचे वाली रो छोड़िए क्योंकि नीचे वाले को नोट करना होगा मेरे को, ठीक है। अब ये भी अभी 4/4 की तो वह मैट्रिक्स ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हमारी नॉर्मल फॉर्म में कितने की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। अब ये देखो कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए क्योंकि पिछली बार एक्लन से पढ़ा था ना यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 4, ये तो सेम ही है, 0 1 2 3, ठीक। अब 0 1 2 3 डिवाइड किया ना, फिर 0 1 2 3 सेम रो बन गई भाई साहब, फिर मजा आ गया। अब क्या करना है, देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता है मैंने इसको 0 कर लिया, रो को मैं हाल के हाल कॉलम उठा देता हूँ, ये वाले कॉलम। अब क्या करना है, C2 में से -2 C1 कर सकते हैं, C3 में से -3 C1 कर सकते हैं, और C4 में से -4 C1 कर सकते हैं। देखो ये सारे 0 बन जाएंगे, मतलब जो मैं यूज करता हूँ। आप जैसे अब आप क्या कह रहे हैं, आपने यूटीएम पढ़ा है ना, तो अब आप सोचो पहले हम यूटीएम बना लें, उसके बाद उसको कन्वर्ट करें, तो वो भी कर सकते हो। चलो आप वही कर ले रहे हैं, वो छोड़ो अभी। वैसे इजी वही पड़ता है, क्योंकि पहले आपने ये किया, फिर ये कर दोगे, फिर ये करोगे, फिर ये कर दोगे, फिर ये करोगे, फिर ये कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये यहीं से कर लेते हैं यूटीएम, क्योंकि यूटीएम अभी आप लोग सीखो तो आराम पड़ेगा आप लोगों को। सेकंड वाली रो पे है 1, हमें ऑलरेडी गिवन है, मिल गया 1, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो R3 में चेंजमेंट लाएं, R3 माइनस R2, R4 में चेंजमेंट लाए, R4 माइनस R2, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक। अब 0 1 2 3, ये तो बन गया हमारा, इसमें चेंजमेंट लाना है। अब 0 में से 0 हो गए, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, सेम यहाँ पर 0 0 0 0, ये खत्म था। अब क्या करना है, अब हम लोग को देखो ये तो 0 आ गया, देखो यहाँ से अभी तक कोई नीड बची नहीं, हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब ये हो सकता है, देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिखवाई थी, उसमें लिखा था IR 0 0 0, ठीक है ना, ऐसे IR 0 फिर 0 0, तो वो क्या था, IR वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, फिर 0 0 अलग है, देखो वही फॉर्म टाइप की बनेगी यहाँ पर। 2 1 बन गए, नीचे तो देखो 1 आ नहीं रहे हम, तो नीचे वाली रो का तो काम खत्म हो गया, तो उसको तो करना नहीं। अब हमें खेलना है कॉलम के साथ, अब इनको 0 बनाना है, ठीक है। अब कॉलम में आप 0 बनाओगे तो C2 में से अगर तुम C2 माइनस 2 C1 कर देंगे, C3 में से C3 माइनस 3 C1 कर देंगे, और C4 में से C4 माइनस 4 C1 कर देंगे। देखो यहाँ ये समझो हमें आइडेंटिटी बनानी है, ये ना करना है कि यूटीएम बना के छोड़ देना है ना। यूटीएम अब अगर यूटीएम वाला खेल होता है, एक्लन फॉर्म वाला होता, क्या करते हैं, 1 2 नॉन जीरो रोज है, आपने कहा दिया रैंक हमारी 2 है, लेकिन हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ यहाँ पर, क्योंकि वो जरूरी है। आपको देखो आंसर अभी मिल रहा है कि देखो 2 ही हमारी नॉन जीरो रो आ रही है सर, तो 2 ही हमारी रैंक होगी, सही है आंसर। बट यार वही बात है ना, क्वेश्चन में दिया गया नॉर्मल फॉर्म बना के कन्वर्ट करता, आपको नॉर्मल फॉर्म पूरी बनानी पड़ेगी यहाँ पर, तो मतलब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ बना के दिखानी पड़ेगी उनको, सर ऐसा हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो आंसर आ गया, अभी आ गया आंसर, लेकिन वही बात है, करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो पहला कॉलम तो हमारा सेम है। अब देखो कॉलम के साथ खेलना, अभी तक रो के साथ खेलना, कॉलम के साथ खेलना सीखो। 2 - 2 0, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0। अब ये देखो 3 - 3 0, ये कितना बचा 2, अब 2 ये देखो 2 ही रहेगा, ये 0 ये 0। 4 - 4 0, ये देखो बढ़िया प्लस पॉइंट है हमारे पास, देखो आया बढ़िया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और ये काम भी बन गया। अब हम देखो, अब ये वाला कॉलम खत्म हो गया, इसमें के हिसाब से पूरे 0। अब देखो सेकंड वाले कॉलम में आओ, सेकंड में 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें इनको 0 बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब इनको 0 बनाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, C2 में नहीं यार, C3 में चेंजमेंट लाना है। C2 में तो ऑलरेडी आइडेंटिटी यूनिटी बनी हुई है। C3 - 2 C2 और C4 - 3 C2, ये कर सकते हैं ना इसको, यही होगा, करेंगे यही होगा। देखो अब हमारा आंसर आ जाएगा जो हम लोग चाहिए थे। नॉर्मल फॉर्म बना के कन्वर्ट करना था ना हम लोग को, तो वही लगभग वही आ गई हमारी नॉर्मल फॉर्म। देखो एक मिनट नोट करते चल रहे होगे मेरे साथ ही साथ ना, ठीक है। अब देखो पहली रो तो हमारी, पहली कॉलम तो हमारे कोई नहीं छेड़ रहा, दूसरा कॉलम भी किसी ने नहीं छेड़ा, ये हो गया। अब छेड़ा किसने है, तीसरा कॉलम। देखो 0 C2 से खेल रहे हैं हम लोग, तो 0 माइनस, एक मिनट, 0 - 2 0 2 0, तो भाई तो आंसर तो 0 आना है। अब यहाँ पर 2 है, 2 - 1 × 2 तो 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो 0, यहाँ 0, ऐसी 0 यहाँ पर। अब 3 - 3 0 0 0। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको जहां जहां तक प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पे 1 दिख रहा है, आप उतना तक लाइन खींचो। अब देखो इसको हम लोग क्या, यहाँ लिख रहा हूं मैं, उसको छोड़ दो। a = क्या, इसको मैं I2 लिख सकता हूँ, समझो। देखो I2 में नहीं लिख सकता भाई, देखो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है ना। अगर ये 1 यहाँ भी होता तो हम लोग इतना पार्ट कवर कर लेते, इतनी, तो ये हमारा क्या हो जाता, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती, तो यहाँ हमारा I3 होता। बस ये है, यहाँ 0 है इस समय, मैंने एक तरह समझाने के लिए दिया था वहां पर, ठीक है। अब 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमारा देखो, अब ये वाला पार्ट इसको 0 ले लो, एक ये पार्ट इसको 0 लो, और एक ये पार्ट बचा इसको 0 ले लो। देखो वही फॉर्म आ गई, नॉर्मल फॉर्म बन गया। अब उनसे बोलो कि रैंक कितनी आई है, रैंक हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही हमारा रैंक हो गया, ठीक है। तो रैंक हमारी आ गई 2। ये हम लोगों ने यही निकाल ली थी, जहां तक आप लोगों को याद होगा। लेकिन वही बात है यार, उसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप वहीं छोड़ देते हैं ये देखिए सर नॉन जीरो रोज बन रही है, तो वो तो यही कहता है कि सर मैंने तो नॉर्मल फॉर्म बोली, आपने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया, तो मेरी गलती नहीं, वो तो नंबर काट लेगा आपके, ठीक है ना। तो इसको पूरा कन्वर्ट करके देना है यहाँ पर, यहाँ तक, फिर उसके बाद ये लिख दो। और हाँ ये भी लिख देना, हेंस दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, मतलब ठीक रहेगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं रेज कर रहा हूँ। और इसको जितना इजीली करोगे ना, जितना आराम से बिल्कुल शांत होगे, उतने सही से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर बड़बड़ी में करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर ही दोगे आप लोग। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप लोग अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, बढ़िया से हो जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। देखो भाई सीधी बात तो ये है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स के लिए, हाँ एक काम करना, नहीं कोई मतलब नहीं है खाने का वैसे। ये मैट्रिक्स अच्छा है। ये कितने ऑर्डर की है, 1 2 3 1 2 3 4 5,
3/5 ऑर्डर की। अब इसकी मुझे आप रैंक निकाल के दिखाओ। मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोग एक काम करो, पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, लेकिन हाँ इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही मेरे को देना है आंसर। आप सोचो कि नहीं सर ने तो कुछ बोला नहीं, पता है एक्लन फॉर्म में निकाल के दे दिया ना, मेरे को आप इसमें कन्वर्ट करके दो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, ट्राई करो इसको पहले। ठीक है, आप लोग पॉज करके ट्राई करो, मैं इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन करने। अब देखो वही अपना पुराना काम। अरे यार ये तो मैं गलत ले गया, छोड़ो। हमें इसमें क्या करना है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले एलिमेंट को पहले 1 बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ तो कुछ गिवन ही नहीं है कि एलिमेंट हमारा 1 बनना है, तो एक काम करो R2 में चेंजमेंट लाओ, R2 माइनस R1 करके। ठीक है, 2 1 2 3 1। ठीक, 3 में से 2/1, 1 में से 1 का 0, -1 -2 -3। ठीक, 2 - 3 -3 -1, 1 में से 1 का 0। देखो -2 2 1 3 1। अब ये 1 बन गया, अब इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, R2 और R1 को आपस में इंटरचेंज करो भैया। 1 0 -3 -1 0। ठीक है, 2 1 2 3 1 -2 2 1 3 1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इनको 0 पहुंचाना है हमको, इन दोनों को। ये 1 बन गया, अब इन दोनों को 0 बनाओ, इन दोनों को 0। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 1 बन गया, इसको 0 बनाओ। ऐसे लिखेंगे। अब देखो थर्ड वाले में, अब आप कहोगे यहाँ माइनस होगा, भाई माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस की है। अगर तुम माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस, नो माइनस माइनस -2 प्लस 1 × 2, वो -2 × 1, तो -2 -2 -4, हमारे यहाँ 0 बनाना है। ठीक है ना, यहाँ प्लस होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़े, ये तो सेम रेनियर हो। ठीक, अब 2 - 2 0, 1 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो, 1 ही बचना हमारा। 2 × -3 × -2, तो 3 2 जा 6 और प्लस का, और मतलब 2 × -2 × -3, 2 3 6 प्लस का हो जाएगा 6 और 2 8। ठीक है, प्लस में ही रहेगा। अब ये -1 × -2 तो बन गया प्लस का 2, और 3 और 2 5। ठीक, 1 से 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो, 1 ही बनना है यहाँ पर, 1 प्लस में। ठीक, अब यहाँ -2 प्लस का 2, तो ये तो 0 बन गया, पहली बात तो यही हो गया। ठीक है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 ही, मतलब 2 में नहीं 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो, वो 0 बनना, बचेगा 2। ठीक है ना, अब यहाँ कह लो 1 प्लस 2 × -3, तो -6 और +1, तो बचेगा हमारा -5, -6 + 1 -5। 3 इन प्लस -1 × 2, 3 माइनस नहीं 3 प्लस -1 × 2, -1 × 2 -2, और 3 में से 2 गए, बचे 1। ठीक, 1 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो, तो 1 + 0 1। ठीक है, ये बचा हमारा। देखो ये कॉलम 0 बन गया। अब सेकंड रो में आ जाओ। अब देखो मैंने पिछली बार क्या करा था, इसको लिया, फिर इसको लेके इसको लिया, फिर उसके बाद ऊपर खेला। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने पहले रो खत्म कर दिया, मैं कॉलम खत्म करता हूँ, हाल क्या लेके चल रहा हूँ। ठीक है, C2 में ऑलरेडी गिवन 0 है, C3 में आओ, C3 में क्या करना है, C3 + 3C1। C4 में आओ, C4 + C1, डायरेक्ट करो, कोई मतलब ही नहीं, ये तो 0 ऑलरेडी है। देखो चेंजमेंट लाए तो 1 0 0, ये तो बचेगा 0 1 2, सेकंड में कुछ नहीं होना, -3 और +3 × 1, तो -3 + 3 0, ये तो हमारा 8 बचा, ये हमारा बचेगा -5। ठीक है, -1 और +1 0, 5 और +0 5, 1 और 0 1, ये तो ऑलरेडी 0 है। देखो आप लोग हाँ मैं क्या ये कॉमन डाउट बता रहा था, आप ये सोच रहे होगे कि सर हमेशा इसमें इसमें ही क्यों कर रहे हैं, इसमें इसमें नहीं कर सकते। ठीक है ना, या इसको इसको नहीं कर सकते। देखो यार
अब यहाँ पर हमको 0 बनाना था, ठीक है, आप चाहो इसको ले लो। अभी ऐसे मान लो कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मान लो 1 होता हमारा, नेगलेक्ट करके चलना है, ठीक है ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे हाँ, जैसे अब आप कहो कि सर इसमें इसमें क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब यार ये हो जाता है इसमें कि जैसे आप ये करोगे ना तो लास्ट वाला ऑप्शन जैसे आपके पास 0 बचा, तो अब इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही घूम फिर के डिजिट आना है, तो मतलब आपको इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा दूसरे वाले में, तो वो वैसे ही उस तरीके से सेम ही टाइप के आ जाते हैं, तो मतलब कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए कम हो जाएगा इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसीलिए हम लोग इसको बार बार इससे करते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा हमारा बचे। तो ये हमारा हो गया। अब इस वाले अब देखो कॉलम का रो का खत्म हो गया, अब वापस रो में आ जाओ, तो ये 1 सेकंड वाले रो में आया तो यहाँ ऑलरेडी 1 था, अब इसको हमें 0 बनाना है, तो R3 में चेंजमेंट लाए, R3 माइनस 2R2, ठीक है, यही होगा। और हाँ, जैसे अब अभी ये सोच रहे होगे कि आप इसी कॉलम में क्यों कर रहे हो, इसी रो में क्यों कर रहे हो, यार देखो अगर दूसरे में करोगे तो पता चले वहां आपका 0 बन रहा हो, ठीक है, लेकिन नीचे जो आपका 0 बना रखा हो उसमें कोई और डिजिट आ जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए ये सेव ऑप्शन रहता है 0 लेने का, क्योंकि एक के बाद सारे अगर 0 हैं तो अगर दूसरे कॉलम में अगर कोई चीज 0 बनी रखी है ना तो उसमें कोई डिजिट नहीं आना आपका, ठीक है ना। इसीलिए बेसिकली यहाँ पर ये सोचते हैं कि पहला अगर 0 है, पहला कोई डिजिट है जिससे हमें 0 बनाना है दूसरे कॉलम को, उसके बाद एलिमेंट ना हो तो उससे क्या होगा, आपके जो एलिमेंट दूसरे कॉलम में होंगे वो सेफ रहेंगे, बस जिस एलिमेंट को चेंज करना तो आपने किया, बाकी जैसे के वैसे ही उतर जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो आपका यहाँ 0 होता और यहाँ अगर मान लो जैसे आपने इसको इससे किया, मान लो आपने यहाँ 0, यहाँ आपने 0 बना भी लिया किसी हालत में, अब ये आपको जो 0 था ये वेस्ट हो गया कि यहाँ ऑलरेडी गिवन एक डिजिट है, ठीक है ना, तो ये डिजिट कहीं ना कहीं मल्टी कैलकुलेशन करके यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, तो वो फिर क्या होगा, फिर आपको दिक्कत करेगा कि आपने बड़ी मुश्किल में यहाँ 0 बनाया और इसमें फिर वापस डिजिट आ गया सिर्फ एक को 0 बनाने के चक्कर में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसके सोचते हैं कि जिस जिस डिजिट को 0 बनाना है उसका पकड़ लो, उसके बाद बाकी अगर 0 होंगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 बनना, तो घूम फिर के वही चीज तुम्हारे पास रह जाएगी। अगर यहाँ 0 होता और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ऑप्शन तुम्हारा आंसर तुम्हारा 0 ही आता, कोई डिजिट नहीं आता, तो वो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन सेव करता है तुम्हारी, ठीक है ना। बेसिकली इसीलिए बनाते हैं पहले इनको, फिर उसका इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी से, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग R3 में चेंजमेंट आ रहे थे तो मेन रीजन उसका यही था और कुछ नहीं। देखो R3 में चेंजमेंट लाने पहली रो तो सेम ही रहनी है हमारी, ठीक, दूसरी रो भी सेम रहनी है भाई, तीसरी रो 0, 2 माइनस 2 0 माइनस 5 इंटू R3 हमारा -5 माइनस 2 इंटू 8, 2 8 16 -5 और -16 16 और 5 -21, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया इसको, तो 1 -2 to 5 तो 1 -10, 1 -10 हमारा कितना बचा, -9, ये बचेगा, देख लो ये एक बार, 5 भी 10 -10 और +1 हाँ -9। अब ये देखो 1 -2 -2 तो 1 -2 कितना बचा, -1, देखो ये 0 बन गया। अब भाई साहब क्या करो, ये कुछ नहीं था पहली बार, ये तुम्हारा बन गया। अब मैंने इसको चेंज किया, अब कॉलम को चेंज करो भैया। अब देखो हमें किसी कॉलम में लाना है, C3 में चेंजमेंट। अब देखो बताऊं, अब आप सोचो जैसे ये 0 था, अब आपने मतलब कोई भी यहाँ ऐसे डिजिट लिखा हुआ था, आपने ऐसे मल्टी अगर आपको इसको बना के यहाँ 0 लिया, अब देखो यहाँ पर 1 गिवन है, ठीक है ना, तो क्या होता, अब आप कुछ भी करते इसमें से इसमें मल्टीप्लाई, तो वो डिजिट यहाँ आता जहाँ आपका 0 बना था, वहाँ कुछ डिजिट आते हैं यहाँ 0 बन जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता ना करने का। अब देखो इसीलिए 0 से 0 करोगे, देखो 1 है, अब इस कॉलम में आप लेके चलो, हमें आपको इसको 0 बनाना है ना बस। अब इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी गिवन 0 है, ठीक है, तो जो डिजिट है वापस वही मिल जाएगी, इसमें भी 0 है तो जो डिजिट है आपको वही मिल जाएगी, तो 0 था तो 0 का नुकसान नहीं होना है, तो 0 ही रह जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब तो हमें C3 में करना है, C3 माइनस
2C2 नहीं 2C2 कहाँ यार 8C2 क्योंकि ये तो 1 है और ये 8 है तो करना पड़ेगा। C4 में करो चेंजमेंट, इसको भी तो 0 बनाया, इसको भी 0 बनाया, इसको बनाया तो इसको सबको बनाओ। तो C4 माइनस 5C1 ऐसे ही C5 में किया मैंने, C5 माइनस C1 यहाँ 1 है, यहाँ 1 काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे, ये समझो बस इतना करना होता है इसमें। नॉर्मल फॉर्म इजी है, एक्लन मतलब हाँ एक्लन तो ज़्यादा इजी क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनानी, इसमें आपको क्या करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। इसमें दोनों तरीके, और हाँ एक्लन फॉर्म में रो है, बाकी इसमें तो दोनों तरीके लगा सकते हो, इधर भी खेलो उधर भी खेलो, कॉलम रो दोनों के साथ। ठीक है, सी में चेंजमेंट किया, देखो C3 तो 1 और 2 तो सेम रहनी है, तो 1 0 0 0 1 0 तो कॉलम होता है। अब 0 में से 0 में 0, 8 माइनस 8 0 माइनस 21, 0 पे कुछ मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 21 ही बचना है। ठीक है, ऐसे ही 0 5 माइनस 5 0 और माइनस 9, 0 कुछ मल्टीप्लाई करो माइनस 9 ही बचना है। समझ रहे हो ना, ये फायदा होता है। 0 1 माइनस 1 0 और माइनस 1 और माइनस 0 बचेगा माइनस 1, ये देखो ये बचा हमारा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखो अब ये देखो यहाँ पर था, इसको 0 बना लिया, यहाँ पर है इसको 0 बना लिया, अब ये बचा। अब यहाँ पर मैं 1 लेके आना भाई, हम लोग का खेल क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होना चाहिए। क्या देखो, अब देखो अभी तक रो में इंटरचेंज करते थे, अब इसमें देखो पहली बात तो इसको पॉजिटिव बना लो क्योंकि नेगेटिविटी का खेल है, पॉजिटिविटी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, R3 में R3 बाई -1 कर दें। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 9 -1। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है इसमें, वही बात है, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पे हमारे क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए 1। ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पे हमारा क्या होना चाहिए 1। ठीक, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 C3 को C5 से इंटरचेंज कर देना, सबसे बढ़िया। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 21 चला जाएगा, बात ही खत्म। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 21। अब देखो यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 2 3 रैंक मतलब 3 लगभग आ रही है, रैंक 3 ही आएगी। ठीक है, लेकिन वही बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करना है, बाकी सब 0 होने चाहिए, बाकी एक आइडेंटिटी बना। अब जैसे ये है, अब इसके नीचे तो कोई रो है नहीं भाई, लेकिन कॉलम है यार। अब यार देखो 1 है, यहाँ 0 बनाना पड़ेगा हमको क्योंकि चेंज करना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, C4 में चेंजमेंट लाओ, C4 माइनस 9C3 और C5 माइनस 21C3। ठीक है, और ये 0 बनाने के लिए भाई कुछ भी करो इसमें। मैं रेस कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको करा तो 1 0 0 1 0, ठीक 0 0 1 0 0, इसको इससे किया 0 0 0, देखो 0 बन गया। अब वही बात है, नॉर्मल फॉर्म क्या बनी हमारी, प्रिंसिपल डायगोनल से खींचो, कहाँ तक जा रहा है 1 3 तक जा रहा है हमारा, तो ये तो हमारी पहली बात तो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस हो गई, ये तो हमारी बनी है। ठीक है, तो कितनी बनी, तो हमारा क्या बना प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस I3 और ये हमारी अलग बन गई, ये हमारी बनी 0, मतलब एक बड़ा 0 जिसमें क्या कंटेन कर रहा है 1 2 3 3/2 का मैट्रिक्स कंटेन कर रहा है, लेकिन वो नल मैट्रिक्स है 3/2 की। ठीक है ना, 3/2 की नल मैट्रिक्स है, याद रखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें भी, ये 0। अब रैंक निकालने का क्या बताया था भाई, जितनी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा भाई हमारी रैंक होगी, रैंक ऑफ ए वाली कितनी आ गई 3, और ये बच्चे कुछ पहले ही कर चुके होंगे एक्लन फॉर्म से, लेकिन हमें निकालना किससे था, नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, अब ये था, आज 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना, तो मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म से करना भैया। ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ, पता चले नॉर्मल फॉर्म से नहीं किया है आपको तो सोचोगे कि सर रैंक निकालने के लिए कहा है, हम एक्लन फॉर्म से कर दे रहे हैं, सर को क्या पता।
हमने किससे किया, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रैंक, वो भी किससे, नॉर्मल फॉर्म से, सिंपल। चलो क्वेश्चन देखते हैं रैंक निकालने का। देखो उनका क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा पार्ट 8 चल रहा है ना। हाँ होमवर्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दूंगा बस, ठीक। देखो 3/4 ऑर्डर किया मैट्रिक्स, आपकी मुझे इसको रैंक निकाल के देना है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, याद रखना भाई, देखो नॉर्मल फॉर्म से निकाल के देना है। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है। क्वेश्चन देखो नोट कराया था मैंने, लिखा था ये क्वेश्चन, ये रहा। एक ही है। अब देखो बड़ा क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, ठीक है। हम पहले ही प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पे जीरो दिख रहे हैं सबके सब। अब लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ना सोचना कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस कैसे करेंगे, हमें तो आइडेंटिटी बनानी है, बात खत्म। हमें जो आता है उसको उस पे उसी पे वर्क करो, उसको कैसे करके इसमें अप्लाई करें आंसर आ जाए, ठीक है ना। ये 4/4 ऑर्डर की रैंक ऑफ बी निकाल के दो मेरे को विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके सॉल्यूशन मतलब इसका मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को। सॉल्यूशन क्या है, जैसे आप लोग करोगे नॉर्मल फॉर्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना, वही सेम तरीका है, उसी को हिसाब से करना। मैं आंसर बता दूंगा अगले लेक्चर में आपको, और अगले लेक्चर में इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।